हेलो फ्रेंड्स। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। आरबीआई से रिलेटेड एक न्यूज है। आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई कॉसेस पब्लिक अगेंस्ट यूजिंग कार पुलिंग ऐप एस राइड। एक एस राइड नाम करके एक ऐप आती है, मोबाइल ऐप, कार पुलिंग ऐप है। लाइक जैसे हम लोग ओला और उबर वगैरह में हम लोग एक कैब बुक करते हैं, उसी तरीके का एक तरह का ये ऐप है। इसमें क्या होता है कि आप शेयरिंग कर सकते हो। The app helps users in sharing the cost of travels, increasing mobility, reducing travel time and building communities. इसमें क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई जा रहा है, उसको किसी शेयरिंग की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकता है। तो इस तरह का ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये कार पूलिंग ऐप, जिसका नाम है एस राइड। बट आरबीआई ने इसमें लोगों को ये बताया कि आप इस ऐप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है इसमें कुछ फ्रॉड वाले मैटर भी सामने आ सकते हैं। तो आरबीआई कॉशन दैट पर्सन्स डीलिंग विद द ऐप विल बी डूइंग एट देयर ऑन रिस्क। जो भी लोग इस ऐप का यूज कर रहे हैं या फिर इसके साथ कुछ डील कर रहे हैं, इसका मतलब इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ फ्रॉड वगैरह इन्वॉल्व हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने लोगों को ये चेतावनी दी है। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी रुड़की लॉन्च्ड किसान मोबाइल ऐप इन उत्तराखंड। ये आईआईटी जो रुड़की है, एक किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि उत्तराखंड में रिलीज हुआ है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये फार्मर्स को काफ़ी इजी हो जाएगा ये पता करना वेदर फोरकास्ट कि अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा होगा। मौसम से रिलेटेड जानकारी किसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके फसल के लिए। एंड वेदर बेस्ड एग्रो मेट्रियोलॉजिकल एडवाइजरी बुलेटिन्स फॉर ऑल 6 ब्लॉक्स ऑफ हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू द फोन्स। मतलब ये जो फार्मर्स हैं, जो भी एग्रीकल्चरल हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ये पूरा वेदर की फॉरकास्ट का न्यूज़ जान सकते हैं। वेदर बेस्ड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एडवाइजरी बुलेटिन्स वो सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ये कहाँ हुआ है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो 6 ब्लॉक्स हैं, सब में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, 6 ब्लॉक्स में। ये जो ऐप डेवलप किया गया है, डॉक्टर खुशबू मिर्जा जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। किसके अंडर में? अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर CS झा, एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड चीफ जनरल मैनेजर एट RRSC NRSC इसरो हैदराबाद। ये पूरी यहाँ पे हमारी जो साइंटिफिक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशंस है, इसकी काफ़ी ये सीनियर साइंटिस्ट हैं, जिसके द्वारा बनाया गया है। डेवलप किसके द्वारा किया है? डॉक्टर खुशबू मिर्जा के द्वारा। और किसके गाइडेंस में किया है? डॉक्टर CS झा के द्वारा ये किया गया है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फसल के लिए, कि आगे आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, तो इसकी जानकारी बेहद ज़रूरी होती है किसान के लिए। तो आईआईटी रुड़की ने क्या लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कहाँ पे? उत्तराखंड के हरिद्वार में। नेक्स्ट है हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स इज नाउ ऑफिशियल अक्वायरिंग पार्टनर्स फॉर ई रूपी वाउचर्स। हमारे मोदी जी लॉन्च किए थे ई रूपीज़। काफ़ी एक बहुत ही बेहतरीन एक तरह से इनिशिएटिव है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लागू किया जाता है, तो जो बेनिफिशियरी जो जिसको मिलना चाहिए, उसके बीच में बहुत सारे एक मीडिएटर्स, बिचौलिया होते हैं, जो पैसे खा जाते हैं या फिर उसका गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो एक ऐसा एक यूरोपी करके लाया गया था स्कीम, जो कि सरकार जिस पर्सन के लिए, जिस बंदे के लिए, जिस काम के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, डायरेक्टली उसी बंदे को मिले। तो एक QR कोड वगैरह, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर QR कोड या SMS, इवन जो एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है जिसमें QR स्कैन नहीं हो सकता है, उसमें SMS के जरिए कुछ कोड प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ एक OTP या फिर काफ़ी हाई सिक्योरिटी के साथ कुछ SMS कोड प्रोवाइड करा करके ये बेनिफिट्स लिया जाता है। तो ई रूपी वाउचर के साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑफिशियल एक्वायर पार्टनर बन गया। ये हमारा बेसिक न्यूज रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम्स 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। हमारा जो मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन, ये हमारा 15 अगस्त 2019 को ही लॉन्च हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था। इसमें टारगेट ये रखा गया था कि हर घर में 55 लीटर पर डे पर पर्सन को मिलना चाहिए। घर में अगर 10 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो 55 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ये एक टारगेट रखा गया है जल जीवन मिशन के तहत, कि 2024 तक हमारे हर एक जो रूरल हाउस होल्ड है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, जो रूरल हाउस होल्ड है
उसको एक स्वच्छ पानी मिल सके, हर घर जल स्वच्छ मतलब क्लीन वाटर पहुंच सके, यही हमारा टारगेट था जल जीवन मिशन के तहत। तो एक नया न्यूज़ सामने आ रहा है कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में आता है, वो क्या बन गया है, 100वां जिला बन गया, 100th डिस्ट्रिक्ट बन गया हर घर जल मिशन के तहत। ऑलराइट, तो ये एक माइलस्टोन अचीव किया है, काफ़ी कम टाइम में अचीव किया गया। इतना सारा पैंडेमिक्स, इतना ये लॉकडाउन्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। प्रोवाइड यहाँ पे दे रखा है, टू ट्रांसलेट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ प्रोवाइडिंग क्लीन टैप वाटर टू एवरी होम इन कंट्री बाय 2024 इन शॉर्ट स्पान ऑफ 2.5 ईयर्स। यहाँ पे जो मोदी जी का एक मिशन था कि हर एक घर 2024 तक हर एक घर तक क्या पहुँचे, एक क्लीन टैप वाटर पहुँचे, नल का पानी पहुँचे। तो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल में ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस मिशन में। कोविड-19 इतना परेशान किया, लॉकडाउन का डिस्ट्रप्शंस हुआ, इसके बावजूद भी जल जीवन मिशन हैज़ प्रोवाइडेड टैप वाटर सप्लाई टू मोर देन 5.78 करोड़ रूरल हाउस होल्ड। इसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ी से इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है और 5.78 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को ये टैप वाटर पहुँचाया जा चुका है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, जो कि हर घर जल के तहत वो 100वां जिला बन गया है ये क्लीन वाटर टैप पाने वाला। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारा जो भारत सरकार है, उन्होंने क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर में जन भागीदारी एम्पावरमेंट नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली क्या होगा, ये एक पोर्टल होगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जिसे ये किसके तहत लॉन्च किया गया है, हमारा एक डिजिटल मिशन है, गवर्नमेंट की डिजिटल मिशन है, उसके तहत ये लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है जन भागीदारी एम्पावरमेंट। इसमें होगा क्या, बेसिकली आप ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन के थ्रू आप कोई भी बंदा यहाँ पे जान सकता है कि उसके एरिया में कौन कौन सा काम है, कौन कौन सा उसको काम मिल सकता है। तो एक तरह से जन की भागीदारी, हर लोग उसमें भागीदारी करके इसको सशक्त बना सकते हैं। तो यही इसका मोटो है। दिस इंटरवेंशंस कम एमिड कंसर्न रिलेटेड टू स्लो स्पीड बैंडविड्थ इशू रिलेटेड टू द पोर्टल। दिस हैज लेड टू द डिसइंचेंटमेंट अमंग यूजर्स डिस्पाइट इट्स ग्रेट वैल्यू इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। आफ्टर movement of this portal on a different server it has started to open quickly enough। ये सारी बातें बताएगी, इसको थोड़ा सा और इसको मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे और भी हायर बैंडविड्थ के साथ इसको अटैच किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जन भागीदारी एम्पावरमेंट नाम का स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया, एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके जरिए बहुत सारे लोग अपने आसपास के एरिया की एक्टिविटी को जान पाएंगे, कहाँ उनको काम मिल सकता है। तो इसके जरिए यहाँ पे किया गया, नाम क्या है, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। कहाँ लॉन्च किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा SAAF एंड नेशनल क्रॉस कम्युनिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन नागालैंड। ये नागालैंड के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, नॉर्थ ईस्ट को एक काफ़ी बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। तो SAAF क्या होता है, साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन है, एंड ये जो क्या है, नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट्स चैम्पियनशिप, ये दोनों ने टाई अप करके क्या यहाँ पे एक गेमिंग की शुरुआत की जाएगी, जो कि ये क्या है, 56वां नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैम्पियनशिप होगा। कब से शुरू होगा ये, 26 मार्च से, 26 ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन कोहिमा, यानी 26 मार्च से ये शुरुआत होगी, कोहिमा में होगा। इसका मैस्कॉट को अनाउंस किया गया, ये मैस्कॉट है, इसका नाम क्या रखा गया है, अकीम जी करके। ये जो SAAF क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप्स हो रहा है, इसका मैस्कॉट का नाम क्या रखा गया, अकीम जी। ये एक तरह से देखा जाए तो नागालैंड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होगा 50 साल के ईयर के स्टेटहुड में। जब से ये स्टेट बना है 50 साल हो गया, 50 साल से ज़्यादा हो गया इसको स्टेट बने। इसके पूरे हिस्ट्री में ये अभी तक का सबसे बड़ा एक नागालैंड का बिगेस्ट स्पोर्ट इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। तो बेसिकली हमको याद रखना है कि SAAF जो साउथ एशिया एथलीट फेडरेशन है, और नेशनल क्रॉस कम्युनिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स कहाँ पे हेल्ड होगा, कहाँ पे होगा, नागालैंड में। कब से, 26 मार्च से शुरू होगा, कोहिमा में। कितना एडिशन है, 56वां एडिशन है नेशनल क्रॉस कंट्री का। और इसका मैस्कॉट का क्या नाम रखा गया है, अकीम जी नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा ड्रेजिंग म्यूजियम निकरसन सदन इनागुरेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ड्रेजिंग म्यूजियम क्या होता है, ड्रेजिंग कहने का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर, समुद्र के सबसे बॉटम में अगर हम लोग जाते हैं, उसके तल में जाते हैं, तो बहुत सारी गंदगी रहती है, उसको गंदगी को हटाना, गंदगी को साफ करना, उसको ड्रेजिंग बोला जाता है। तो
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारी जो मैरीटाइन सेक्टर है वो एग्जिस्टेंस में रहे, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ड्रेजिंग, उसको तो जो समुद्र के नीचे जो बॉटम पे जो गंदगी रहती है उसको साफ़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारा जो डीसीए ये पूरी का पूरा ये इसको काम करता है। क्या होता है, ड्रेजिंग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ये लगभग 45 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ड्रेजिंग सर्विस को एक बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से ड्रेजिंग सर्विस को एक कर रहे हैं ये लोग, तो इनको भी ये लोग सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे सर्वानंद सोनोवाल और क्या इनोग्रेट किए हैं, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मैरीटाइन एंड शिप बिल्डिंग, CEMS जिसको बोल सकते हैं, ये सर्वानंद सोनोवाल जी के द्वारा CEMS का भी इनोग्रेशन किया गया है। विशाखापट्टनम में द विशाखापट्टनम ऑफ CEMS has 18 state of the art labs covering each and every aspects of manufacturing। तो विशाखापट्टनम की ये सारी न्यूज दे रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्स कोबरा वॉरियर 2022 एट यूके। हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है पार्टिसिपेट करेगा, एक्सरसाइज का क्या नाम है, कोबरा वॉरियर 2022, जो कि कहाँ पे होगा, हमारा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में होगा। ये हमारा मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज होगा जिसका नाम यहाँ पे एक्स कोबरा वॉरियर 2022 है। वेडिंगटन जो कि यूके में आता है वहीं पे हेल्ड किया जाएगा। 6 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक ये होगा। इसका एम क्या रखा गया है, प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल एक्सपोजर एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एमॉन्ग एयरफोर्स इन्हांसिंग कॉम्बैट कैपेबिलिटी। बेसिकली कंट्रीज़ के बीच में जो एयरफोर्स का जो पावर है, एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन, और भी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको और इन्हांस किया जा सकेगा। भारत की तरफ से LCA तेजस नाम का ये जो है ये पार्टिसिपेट इसमें करेगा, इस एक्सरसाइज में LCA तेजस नाम का एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ये करेगा। और कोबरा वॉरियर लार्जेस्ट एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द यूके रॉयल फोर्स, यूके रॉयल फोर्स के द्वारा एक साल में वार्षिक एक एक्सरसाइज है जो कि वहाँ का सबसे बड़ा एनुअल एक्सरसाइज माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा DRDO एंड IIT दिल्ली सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट्स क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक। DRDO और IIT दिल्ली ने मिल करके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक को एक सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कि एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। जैसे हम लोग कहीं किसी से बात करते हैं लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, जो दोनों पर्सन के बीच ही रहता है, कोई दूसरा लीक नहीं हो सकता है, मतलब हाई सिक्योरिटी रहती है। तो इसी तरह का यहाँ पे ये इसके लिए किया गया ताकि जो एक आर्मी फोर्स हैं, जो डिफेंस सेक्टर हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिलिट्री ग्रेड का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए कुछ ऐसा एक लिंक प्रोवाइड, एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया गया है ताकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्शंस में काफ़ी मजबूती से इसको कोई मतलब डिकोड ना कर सके, तो इसी के बेस पे ये काम करता है। तो क्या नाम है इसका, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक DRDO और IIT दिल्ली ने द्वारा सक्सेसफुली कर दिया है। कहाँ से कहाँ ये कनेक्ट करेगा, प्रयागराज और विंध्याचल उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा। 100 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस पे ये होगा। अभी DRDO के चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी इनागुरेट्स 3-day क्राफ्ट मेला इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो 3 दिन का जो क्राफ्ट मेला लग रहा है उसका शुभारंभ किसने किया है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एंड कल्चर मिनिस्टर हैं, कौन है, मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा ये किया गया है। 3 दिन का ये क्राफ्ट मेला लग गया। इसमें जो भी हमारा एक तरह से हमारा जो आर्ट, स्पेशल आर्ट है, क्राफ्ट है इंडिया का, इसमें उसके जरिए सारी चीज़ों को यहाँ पे एक मेला टाइप लगेगा। जो जो हमारे भारत की यूनिकनेस चीज़ है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, लोग यहाँ पे आके खरीदेंगे। यही है हमारी क्या, मीनाक्षी लेखी जी जिन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो क्राफ्ट मेला कहाँ लगेगा, दिल्ली में, 3 दिन का ये होगा। नेक्स्ट है एम्बेसडर ऑफ इजराइल इन इंडिया लॉन्चेज 2nd एडिशन ऑफ इंडो इजराइल इनोवेशंस ब्रिज इन बेंगलुरु। यहाँ पे इंडो यानी इंडिया और इजराइल के बीच एक इनोवेशन ब्रिज है। वे ब्रिज नहीं कि कोई नदी वाला ब्रिज, इनोवेशन ब्रिज कहने का मतलब दोनों कंट्री के बीच एक इनोवेटिव आइडियाज़ के जरिए उसके गैप को फील करने का एक इनोवेशंस एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए दोनों देश मिल कर के काम करेंगे। तो इजराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने 2nd एडिशन इसका लॉन्च किया है, इंडो इजराइल इनोवेशंस ब्रिज का, जो कि बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। उनका नाम क्या है, जो इजराइल के एम्बेसडर इंडिया में, नायोर गिलोन करके इनका नाम है। लॉन्च द 2nd एडिशन ऑफ इंडो इजराइल इनोवेशंस ब्रिज इन बेंगलुरु। इट विल क्रिएट ए सिनर्जिस्टिक
इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चर एंड मिड टेक सेक्टर। ज़्यादातर फोकस इसको किस पे किया गया है, एग्रीकल्चर और मिड टेक, मेडिसिनल डिपार्टमेंट, मिड और टेक दोनों टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इन सारी सेक्टर्स में बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ब्रिज 2.0 है ये, विल वर्क ऑन इनोवेशन इन द पेस्ट कंट्रोल इन कॉफ़ी कल्टीवेशन। कॉफ़ी की जो खेती की जाती है उसमें जो पेस्ट, जो भी कीड़े मकोड़े, खरपतवार या फिर जो उसको कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें, सॉइल की क्वालिटी को पता करने के लिए, एंड कंजर्वेशन उसको बचाने के लिए, एंड इंक्रीज सेल्फ लाइफ टू इट प्रोड्यूस। तो इन सारी चीज़ों पे ये काम किया जाएगा। इसलिए इसका सेकंड एडिशन होगा इंडो इजराइल इनोवेशंस ब्रिज का, जो कि बेंगलुरु में शुरू होगा। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं नायोर गिलोन, उन्होंने इसकी शुरुआत की रही है। हमारा अगला है सेंट्रल एक्साइज डे 2022। कब मनाया गया, 24 फरवरी के दिन मनाया गया। जो सेंट्रल एक्साइज डे हम क्या मनाते हैं, क्या 24 को अक्रॉस द होल इंडिया टू इनकरेज द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट टू कैरी आउट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन अ बेटर वे। इसके जो एम्प्लॉय है सेंट्रल एक्साइज के, जितने सारे एम्प्लॉय हैं, पर्सोनल्स हैं, वो और बेहतर तरीके से काम कर सकें, उनको एक इंकरेजमेंट मिल सके, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये 24 फरवरी को ही हर इंडिया में मनाया जाता है। ये एक कोमेमोरेट है, उसी की याद में मनाया जाता है जो सेंट्रल एक्साइज सॉल्ट एक्ट लगा था 1944 में 24 फरवरी को, उसी लिए यहाँ पे मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा के जो सीएम हैं बिप्लव कुमार देव इनॉग्रेट्स सेकंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इन अगरतला। ये जो त्रिपुरा के जो सीएम हैं उन्होंने क्या किया है, बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल जो कि अगरतला में हुआ उसका दूसरा एडिशन को इन्होंने शुरुआत करी है। ये क्या होगा, ये 3 दिन का फेस्टिवल होगा एंड इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश आफ्टर इनागुरल फंक्शंस। डॉक्यूमेंट्री ऑफ द लाइफ ऑफ शेख हसीनाज डॉटर टेल्स वाज स्क्रीन। तो ये क्या है, गोल्डन जुबली मना रहा है, बांग्लादेश के लाइब्रेशंस का एक गोल्डन जुबली मन रहा है, और इसके तुरंत इनागुरल फंक्शन के बाद यहाँ पे वहाँ की जो शेख हसीना है उनकी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी चलाई गई है जिसका नाम क्या था, शेख हसीनाज डॉटर्स टेल। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी था, एक डॉक्यूमेंट्री क्लिप था जो कि इसके इनागुरेशंस के बाद चलाया गया है। द फेस्टिवल इज शोकेसिंग द बेस्ट मूवी रिलेटेड टू द 1971 लिबरेशन ऑफ वार ऑफ बांग्लादेश एंड रोल ऑफ इंडिया। 1971 में बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया का क्या रोल रहा, इसको भी एक बेस्ट प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट टिल 25-26, यानी 5 साल, अगले 5 साल के लिए हमारा ये जो एक मैनेजमेंट है BIM जिसको बोला जाता है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इसको 5 साल तक के लिए आगे कंटिन्यू करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसमें क्या होगा, जो बॉर्डर वाला एरिया होगा वहाँ पे इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को काफ़ी बिल्ड करने में काफ़ी मदद मिलेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इसकी टोटल लागत कितनी आएगी, 13,020 करोड़ रुपए आएगी। ये क्या करेगा, इट विल स्ट्रेंथन द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्रूविंग बॉर्डर मैनेजमेंट, पॉलिसिंग एंड गार्डिंग द बॉर्डर्स। बॉर्डर के मैनेजमेंट, उसकी पॉलिसिंग और यहाँ पे जो इसकी जो निगरानी करने में काफ़ी बेहतर मदद इसके ज़रिए मिलता है, और आगे 5 साल के लिए इसको कंटिन्यू कर दिया गया है कि इसको आगे कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।